Hello students, good morning. In last lecture, we have seen the problem on partnership final account and I have given you an example to solve as a homework. But in that problem, some students have problems to solve adjustment. So in this lecture, we saw the adjustment and particular each and every adjustment and their first effect and second effect. देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि एडजस्टमेंट आप कैसे सॉल्व करते हो। एक बात कभी भी याद रखना, जो आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है, जो आपने जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आप क्या करते थे, गिवन एक्सपेंसेस में प्लस करते थे और उसका नेक्स्ट जो इफेक्ट आता था वो आता था लायबिलिटी साइड में। तो हमें क्या याद रखना, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइनल अकाउंट लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, फाइनल अकाउंट लिखा है। तो ये जो एडजस्टमेंट होगी ये आपको अभी भी काम में आएगी, 11th में भी आपने किया तो एज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए। अभी आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कर रहे हो, उसमें भी ये सेम एडजस्टमेंट के इफेक्ट होते हैं। और इससे आगे जब आप कंपनी फाइनल अकाउंट करोगे, कोऑपरेटिव फाइनल अकाउंट करोगे या फिर फार्म अकाउंट करोगे, ऐसे करते करते आप जब तक एमकॉम तक जब पढ़ते हो एज अ लास्ट स्टेज तक इसकी जो एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलो अभी हम फर्स्ट इसका इफेक्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। देना, देखो फर्स्ट आपको सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यह तो कॉमन एडजस्टमेंट है। आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हो, शो करते हो। देखो मैं जितनी एडजस्टमेंट यहाँ तक होती है लिख के आप इसका एज ए स्क्रीनशॉट निकाल देना, अच्छे से उसको डबल से समझना या फिर वीडियो एक दो बार देखना तो खुद ही दिमाग में आ जाएगा। फिर मैं इस पे आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताते जाऊंगा। शो करोगे, शो टू द क्या, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप शो करते हो। उसके बाद में सेकंड जो इसका इफेक्ट आता है, सेकंड इफेक्ट इसका आता है शो टू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब एक बात इसमें ध्यान करना, देखो आपको दो तीन चीजें अभी मैं एकदम समझा दे रहा हूं। ये कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक की है ना, आपको प्रॉब्लम में दो वैल्यू दी होती है, एक कॉस्ट प्राइस दी रहती है, एक मार्केट प्राइस दी रहती है। एज एक बात दिमाग में रखना कि जो छोटी अमाउंट दी रहेगी ना, कम अमाउंट दी रहेगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कॉस्ट प्राइस आपको दिए 88,000 और उसके बाद में मार्केट प्राइस दिया आपको 1 लाख रुपीज, तो आपको कभी भी जो कम अमाउंट रहेगी आपको वही लिखना है। अगर ऐसे दिमाग में आता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जो कॉस्ट प्राइस होती है ना, हमें वो एज अ जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आंसर में हमें वो लिखनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान देना, जो छोटी प्राइस होगी जैसे 88,000 हम वो लेंगे, 1 लाख से हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे जैसे अगर आपको उसके बाद में आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है क्या, अनपेड, जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, इसको हम अनपेड भी बोलते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या करोगे, इसमें आपको करना है ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस कहां कहां हो सकते हैं, ट्रेडिंग में भी हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो सकता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जहां पे भी दिया होगा ये एक्सपेंसेस पर्टिकुलर, जैसे मैं बोलता हूँ वेजेस, वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1000, तो दिए गए समझो एडजस्टमेंट दिया आपको 2000 रुपीज, इसमें 1000 ऐड करोगे और जो आपने ऐड किए हैं। और हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट के कभी भी दो इफेक्ट होते हैं, फिर चाहे एक प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं या फिर बैलेंस शीट में आते हैं, ऐसे दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। अब ये हो गया, अब इसको क्या करोगे, अब सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आपको ये क्या करना है, पे करना है। ठीक है ना, जैसे आपको पता होना चाहिए लायबिलिटी मतलब देयता, मराठी में उसको देयता बोलते हैं, जो हमें पे करना है। असेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति जो आपके पास है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप पे करोगे तो आपके लिए क्या होगी, ये लायबिलिटी हो गई। कहां करोगे इसको, शो टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको दिखा दोगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड या फिर यहाँ पे आते हैं
एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे भी करके कभी कभी लिख के आता है। तो देखो इसमें क्या करोगे, अभी आपने वो पे कर दिया है, अभी आपने वो पे कर दिया है, तो पे कर दिया है, जैसे अगर नहीं पे किया है तो ऐड करते हो, अब पे कर दिया है तो उसको क्या करोगे, लेस करोगे, लेस टू द ट्रेडिंग, लेस टू पर्टिकुलर एक्सपेंस फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरा सेम आ जाएगा। उसके बाद में इसको शो कहाँ करोगे, अब देखो बेटा अनपेड है तो आपने लायबिलिटी साइड में शो किया है, प्रीपेड होगा तो कहां करोगे, उसके अपोजिट कहां करोगे, असेट साइड में। इसको भी इसके यहां पे लिखना है शो टू द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, यहां पे लिखोगे बैलेंस शीट, समझा ना। यहां पे देखो बेटा जहां पे भी, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, जहां पे भी दिया होगा उसमें एज ए माइनस कर देना, इसका जो भी आप जो अमाउंट पर्टिकुलर माइनस कर रहे हो वो कहां लिखोगे, आप एसेट साइड में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे आता है आपको, जैसे भी जो न्यू सिलेबस है उसमें लगभग देखा जाए तो हर प्रॉब्लम में आपको अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड परचेज दिया है। तो देखो उसको कैसे करोगे, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ अनरिकॉर्डेड परचेज, या फिर आपको ऐसे लिख के आएगा कि परचेज मेड, परचेज आपने की है, परचेज रुपीज इतना किया है, बट नो एंट्री पास्ड इन बुक ऑफ अकाउंट, जो भी हो इसका सेम ही मतलब होता है। देखो अभी आपने परचेज तो किया है, ध्यान देना, भले आपने रिकॉर्ड किया नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी देखो इनका ना ऐसा क्रॉस रिलेशनशिप आता है, अगर आप परचेज करते हो, ऐसे लिख के बता रहा हूँ, इसको इरेज कर दूंगा मैं, परचेज और सेल, ध्यान देना, अगर आपने परचेज किया तो आपके क्या बढ़ेंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स, जिनको आप पे करोगे, क्योंकि क्रेडिटर आपको दे रहे हैं ना वो। अभी आप जैसे माल परचेज कर रहे हो, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रमेश नाम के पर्सन से कुछ माल परचेज किया, तो मैं तो परचेसर हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, सामने वाले पर्सन का डेब्टर हो गया, एंड वो मुझे दे रहा है। आपको पता है ना पर्सनल अकाउंट के रूल, आपको पता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एज ये रमेश नाम का पर्सन यहाँ पे क्रेडिटर है, तो परचेज का रिलेशन कहाँ आता है, क्रेडिटर के साथ में आता है। वैसे ही अगर आपके पास माल है और आप सेल कर रहे हो, जैसे आपने किसी, अब मेरे पास माल है, अगर मैं रमेश नाम के पर्सन को सेल कर रहा हूँ, तो मेरा वो वहां पे वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ मतलब वो डेब्टर हुआ। तो सेल का रिलेशन कहाँ आता है, डेब्टर के साथ में आता है। समझ के करोगे ना तो दिमाग में रहेगा, अगर इसे याद रख के करोगे ना, परचेज क्रेडिटर सेल्स डेब्टर, तो कुछ नहीं आएगा। सीधे सीधे दिमाग में रखो, अगर आप जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो माल परचेज करने के लिए, आप दुकान पे किसी से माल परचेज करते हो, तो मतलब वो आपको देने वाला हुआ, क्रेडिटर हुआ, तो आपके क्या बढ़ेंगे, वहां पे क्रेडिटर बढ़ेंगे। अगर आप सेल करते हो सामने वाले को, तो वो सामने वाला आपका क्या हुआ, डेब्टर हुआ, ठीक है ना। तो देखो अगर आप परचेज करते हो ना, तो यहाँ पे क्या करना, ऐड करना, ऐड टू परचेज, परचेज कहाँ लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में, इन ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पे दूसरा इसमें, अब आपने परचेज किया, मतलब आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऐड टू द क्रेडिटर, add to the creditors in balance sheet, liability side of balance sheet ऐसे भी लिख सकते हो, liability side में लिखते हो ना, liability side of balance sheet, ठीक है। उस तरीके से अगर देखो अब यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल, इसमें भी ऐसे दिखाएगा, बट नो एंट्रीज पास इन द बुक ऑफ अकाउंट, कुछ भी सेम मतलब होता है। देखो अभी आपने सेल किया है, मतलब क्या करोगे, ऐड टू द सेल, सेल में ऐड कर देना। सेल का लिखते हो इन ट्रेडिंग, इन डेबिट साइड, इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और अभी सेल आपने किया है, तो सेल मतलब क्या, आपका किससे रिलेशन होगा, डेब्टर के साथ में, मतलब ऐड टू द डेब्टर्स इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, सेम आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये जनरल यहाँ पे हो गया। इसके बाद में जैसे आपको यहाँ पे टर्म आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग आता है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। अब देखो इसको करना क्या है, ध्यान देना अच्छे से, देखो तीनों एडजस्टमेंट है, बहुत इजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखो क्या करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको शो करना है, शो
टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको दिखा देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा जितना होगा दिखा देना। इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट होगा, आपको क्या करना है, आपको कैपिटल दिया रहेगा ना। अब बेटा देखो यहाँ पे दो चीजें होगी। अगर आपको प्रॉब्लम में करंट अकाउंट बनाने को बोला है, अगर करंट अकाउंट बोला है तो सीधा सीधा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी अमाउंट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी अमाउंट होगी वो एज अ क्रेडिट साइड में लिख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं ऐसे करंट अकाउंट बनाता हूँ, ये मैंने करंट अकाउंट बना लिया। तो इसमें है ना क्या करोगे आप, पहले करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, क्रेडिट बैलेंस होता है उनका, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे दो पार्टनर है समझो, राम और श्याम, तो राम का होगा तो राम का, श्याम का होगा तो श्याम का, उसमें दिखा देते हो। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम में करंट अकाउंट नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, देखो ऐड करोगे या शो करोगे, ऐड ही कर देना। देखो ऐड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। जो पार्टनर होगा उसके पार्टनर में एज इसको पार्टनर का जो कैपिटल होगा ना उसमें प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देना। या फिर यहाँ पे देखो अगर करंट अकाउंट दिया है और शो करना है, शो किसमें शो करोगे, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, देखो लिखा पूरा नहीं है लेकिन पढ़ना पूरा हुआ, ध्यान देना, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट में जाके दिखा देना। उसी तरीके से देखो सेम वे से ऐसे होगा। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, अब आपने बिजनेस में से कुछ पैसा अपने नहीं निकालना है ना, अपने नहीं निकालना है, मतलब आपके लिए क्या हुआ, वो एक प्रकार का इनकम हुआ, जनरेट, आपके लिए इनकम जनरेट हो गया ना। तो वहां पे क्या करोगे, देखो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में दिखाया है तो उसको क्या करोगे, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्रेडिट साइड होता है ना उस साइड में लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग करके। और इसका देखो नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ध्यान देना देखो अच्छे से। जैसे आप ड्राविंग क्या करते हो, ड्राविंग आप कैपिटल में से माइनस करते हो जो भी पार्टनर होगा। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता हूँ, लायबिलिटी में फर्स्ट आप कैपिटल लिखते हो, उसके बाद में प्लस नेट प्रॉफिट लिखते हो, माइनस उसकी ड्राविंग करते हो। तो जैसे आप ड्राविंग माइनस करते हो वैसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग होगा, ये भी आपको उसमें से माइनस करना है। एंड इफ सपोज अगर प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट दिया है, अगर प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया रहेगा ना, फिर क्या करना, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग लिख लेना। ठीक है, देखो जब मैं आप देखो अभी जैसे एडजस्टमेंट पूरा हो जाएगा तो 2 से 3 प्रॉब्लम इसके मैं लूंगा, उसमें एक सिंपल प्रॉब्लम भी बताऊंगा आपको, अनेक करंट अकाउंट का बताऊंगा। ठीक है, अब जनरली जैसे एडजस्टमेंट समझनी है तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, लेस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, लेस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान देना, देखो समझने की बात है, अकाउंट ने समझना है, रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको कभी इंटरेस्ट मिला तो ये आपके लिए क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपने कुछ शेयर परचेस किए तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, आपने इन्वेस्टमेंट किए तो आपके लिए प्रॉफिट होगा ना। अब प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या करोगे, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखो अब देखो आपके लिए इनकम है, मतलब आपकी एक प्रकार से वो असेट है। अभी असेट है तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, शो टू द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। या फिर देखो मैं ओरली बता रहा हूँ, ध्यान देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, जितनी इन्वेस्टमेंट दी होगी ना, इन्वेस्टमेंट में इसको प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में प्लस करो, डायरेक्टली अमाउंट ऐड होके बाहर आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अगर आपको यहाँ पर दिया हो बिल्स रिसीवेबल और नेक्स्ट आपको दिया है बिल्स पेबल। अब देखो बिल्स रिसीवेबल मतलब आपने किसी पर्सन को माल बेचा है, वो आपको उसके पैसे कुछ न कुछ देगा, एज अ फ्यूचर में देगा लेकिन आपको देगा। बिल्स पेबल, आपने किसी पर्सन से माल परचेस किया है, उसका आपको पेमेंट करना है, मतलब आपके लिए लायबिलिटी हो गई। सीधी सी बात है, ये आप लिखते हो बिल्स रिसीवेबल, आप कहाँ लिखते हो, एसेट साइड में लिखते हो, बिल्स पेबल लिखते हो आप लायबिलिटी साइड में। अब देखो बेटा इसकी एडजस्टमेंट कैसे आएगी, प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिया होगा
कि बिल्स रिसीवेबल रुपीज पर्टिकुलर जो भी दे रहेगा XYZ इज डिसऑनर्ड। अभी अगर अमाउंट ये डिसऑनर्ड हुई है तो पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होगा देखो उसका क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल हो ना तो उसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे करना ऐड टू द डेप्टर्स में ऐड कर देना, ऐड टू द डेप्टर्स ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो डेप्टर्स लिखते हो ना उसमें इसको प्लस कर देना। और इसमें से देखो सेकंड इफेक्ट इसका क्या करना है, लेस करना है, लेस द अमाउंट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल्स। देखो ध्यान दो, डबल से बता रहा हूं, अगर बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कोई डिसऑनर्ड हुआ है, डिसऑनर्ड होना मतलब बाउंस हो जाना, अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो अमाउंट जो भी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में दिया होगा उसको डेप्टर में प्लस कर देना एंड जितनी अमाउंट दी है वो बिल्स रिसीवेबल से माइनस कर देना। ओके, अब अगर आपको नेक्स्ट दिया है बिल्स पेएबल दिया है, अब देखो बिल्स रिसीवेबल का रिलेशन किसके साथ में है, डेप्टर के साथ में, तो बिल्स पेएबल का किसके साथ में आएगा, क्रेडिटर के साथ में। सेम एडजस्टमेंट करोगे, ऐड टू द क्रेडिटर में ऐड करोगे, ऐड टू द क्रेडिटर ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और उसके बाद में बेटा क्या करोगे, लेस द अमाउंट फ्रॉम बिल्स पेएबल के अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस कर देना। ठीक है, अब देखो ये दो तरीके की ये भी एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद में जैसे आपको एडजस्टमेंट दी होती है डेप्रिसिएशन की, बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। क्या करते हो डेप्रिसिएशन में, जितना परसेंट डेप्रिसिएशन दिया होगा, जैसे असेट देखना पहले, सबसे पहले तो जो आप बैलेंस शीट में जो असेट लिखते हो, लायबिलिटी असेट साइड में जो असेट लिखते हो, समझो फॉर एग्जांपल मैं से बोलता हूँ मशीनरी आपको दिया 1 लाख रुपीज की, आपको नीचे लिख के देगा एडजस्टमेंट में चार्ज डिप्रिसिएशन 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। उस अमाउंट को क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे और उसका जो अमाउंट जो जितनी डिडक्ट की है वो अमाउंट आपको कहाँ दिखाना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो देखो यहाँ पे शो टू द प्रॉफिट एंड लॉस, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाओगे, इसको लेस करोगे या फिर डिडक्ट भी लिख सकते हो, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर असेट फ्रॉम बैलेंस शीट या असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऐसे लिख सकते हो बैलेंस शीट। ठीक है, सेम बात होगी, देखो लिखने पे नहीं है, अपने को समझने का है। अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी है, जितना परसेंट डेप्रिसिएशन होगा, या कभी कभी अमाउंट आपको निकाल के देते हैं कि पर्टिकुलर इतनी अमाउंट आपको डिडक्ट करनी है, तो जो असेट में से बोला होगा वो असेट में से माइनस कर देना और जो अमाउंट आपने माइनस किया ना वो अमाउंट आपको दिखाना है डेबिट साइड किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, देखो यहाँ पे तीसरी एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद में देखना, जैसे यहाँ पे बोलता हूं मैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या गुड्स स्टोलन, गुड्स समझो चोरी हो गया। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। देखो यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है, इसमें ध्यान देना। देखो इसमें हमें करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे बोला है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी जैसे आपको कुछ माल पड़ा होगा, वो माल में से क्या हो गया, कुछ माल जल गया, तो देखो इसको क्या करते हो, जितना माल जला है ना, जितना ग्रॉस अमाउंट जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसको क्या करते हो आप यहाँ पे शो, ध्यान देना, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देना। और उसके बाद में इसका जो सेकंड जो इफेक्ट करते हो ना वो आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वहां पे कैसे लिखोगे, लॉस बाय फायर करके ऐसे लिखना और जो अमाउंट होगा, तो नेक्स्ट इसका इफेक्ट क्या आएगा, शो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो गुड्स स्टोलन, ये भी आपको सेम करना है। कैसे करोगे? सेम कर देना है। सेम कैसे करोगे बेटा? शो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जैसे होगा, उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा वो सेम तरीके से आएगा। कहाँ आएगा? शो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एज आपने एडवर्टाइजमेंट की है मार्केट में। क्या किया है? एडवर्टाइजमेंट किया है। तो एडवर्टाइजमेंट किया है तो आपको कुछ ना कुछ तो गुड्स बाहर देने पड़ेंगे फ्री में। तो इसको भी आप कहाँ करते हो? देखो शो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको भी सेम दिखाना, सेम तरीके से दिखाना है। इसका जो नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा वो आपको क्या करना है? अगर क्वेश्चन में पहले से एडवर्टाइजमेंट दिए तो उसमें न्यू करके इसको प्लस कर देना। अगर नहीं दिया है तो इसको क्या करोगे? एज एडवर्टाइजमेंट के नाम से इसको शो करना डेबिट साइड, सेम लिख रहा हूं मैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ध्यान देना, अब ये तो मैंने आपको जनरल एक टर्म बता दी। अगर इफ सपोज मैं ऐसे बोलता हूं कि ये जो गुड्स समझो डिस्ट्रॉय हुआ है या गुड्स स्टोलन हुए, ये जो भी हुआ या डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ गुड्स देखो डैमेज होते हैं, चोरी होते हैं, स्टोलन एज चोरी ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप। डिस्ट्रीब्यूट देखो इसमें ध्यान देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये आपके मन से होता है, इसमें कोई आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करती है। अब इंश्योरेंस कंपनी का मैंने नाम यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जैसे किसका बिजनेस मराइन थ्रू होता है, एज ए समुद्र वे से होता है, सी वे से होता है, तो वो क्या करता है? मराइन इंश्योरेंस, एज वो अपना जो गुड्स रहता है उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या फिर दुकान में जो हमारा माल है हम उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करती है, उसका जो हमारा समझो, ऐसे समझो 1 लाख रुपीज का हमारा माल जल गया, 1 लाख रुपीज का हमारा माल का नुकसान हो गया, तो उसमें से कुछ समझो ऐसे मोस्टली अमाउंट क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है, ऐसा क्योंकि हमने उसका इंश्योरेंस करवाया। हम क्या करते हैं? उस अमाउंट को क्लेम करते हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि हमारा इतना माल है, हमने इस माल का इंश्योरेंस पहले से निकाला है, हमारे नुकसान हुआ है, हमें आप भरपाई करके दो। तो एज इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ एज मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको 1 लाख रुपीज दे देगी, 70,000 भी दे सकती है, 80,000 भी दे सकती है, एज वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ठीक है, अगर देखो आपको ऐसे दिया है प्रॉब्लम में, अगर आपको ऐसे लिख के दिया अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस नहीं किया है, सेम इस तरीके से सॉल्व करना। अगर इफ सपोज ध्यान देना, अगर इफ सपोज आपको बोला है इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹3,000, ऐसे जनरली बोलता हूँ ₹3,000 क्लेम बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब उसमें से आपको 3,000 आपको कभी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, तो वो अमाउंट आप कहाँ लिखोगे? असेट साइड में लिखते हो। समझ में आई बात? जैसे देखो 1 लाख रुपए का नुकसान, 1 लाख रुपए के गुड्स चल गए, तो ये जो ग्रॉस अमाउंट है ये कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। उसके बाद में देखो ध्यान देना, इसमें बोलता हूं कि क्लेम अमाउंट आपका है 80,000, ये आपको मिल गए, तो ये आपकी एक प्रकार से असेट हो गई, पैसा हो गया ना आपके पास, कैश आ गया, तो इसको कहाँ लिखोगे? असेट साइड में लिखोगे ना बैलेंस शीट के। एंड आपका भी यहाँ पे नुकसान कितना हुआ? 20,000 का। 20,000 का आप कहाँ शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉब्लम होगा प्रैक्टिकल और भी अच्छा समझेगा, अगर नहीं समझाओ तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट होगी ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। 10 क्लास।